आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो जियोग्राफी का पेपर है वो हम कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। तो 12 मार्च के दिन आपका भूगोल का पेपर रहेगा। किस तरह के आपके क्वेश्चन उसमें रहेंगे आज हम फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। और पिछले वीडियो में सेट ए मैंने आपको बताया है, आज आपका ये दूसरा सेट है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है क्षोभ मंडल वायुमंडल का संस स्तर है, तो कौन सा स्तर है? ये सबसे नीचे का स्तर है। दूसरा है फूलों वाली बौछार का संबंध किसके उत्पादन से है? तो कहवा से है। अगला है महासागरों की सतह के जल का औसतन तापमान होता है, कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की है? तो ये लाप्लास ने प्रस्तुत की है। और कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का सी है, दूसरे का भी सी रहेगा, तीसरे का भी आपका इसमें सी है, चौथे का आपका इसमें बी रहेगा, और पांचवे का भी आपका बी रहेगा, और छठे का आपका इसमें ये सी रहेगा। और लगातार हम आपको ऐप पर और यूट्यूब पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए आपको स्पेशल पीडीएफ भी दे रहे हैं। 20 से 30 रुपये में आपको स्पेशल पीडीएफ मिलेगी, लेकिन ऐप पर आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है। यदि ऐप से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। ऐप का पूरी जानकारी दी गई है, तो जल्दी से स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है अपक्षय बृहत क्षरण अपर्दन एवं निष्पेक्षण डेडेस भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, तो ये कैसी प्रक्रियाएं हैं? बाह्यजनिक प्रक्रियाएं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाह्यजनिक प्रक्रियाएं। अगला है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न डेडेस गैस विश्व के तापमान में वृद्धि है, तो किसके? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है भूकंपी तरंगों की तीव्रता की मापनी डेडेस के नाम से जानी जाती हैं, तो रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना के नाम से जानी जाती है। अगला है डेडेस पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना है, तो किसको? 82 डिग्री 30 पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर माना है। अगला है ब्राज़ील में घाना के तट पर डेडेस के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, तो किसके पाए जाते हैं? सोना का निक्षेप पाया जाता है। और वायुदाब को मापने के लिए डेडेस यंत्र का प्रयोग होता है, तो किसका होता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से अगला जो प्रश्न है आपका, सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है भूमध्य सागर की लवणता निम्न वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि निम्न नहीं है, कैसी है? उच्च है। यदि उच्च आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात 60 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो ये आपका इसमें रहेगा असत्य, क्योंकि देखिए 50 डिग्री है और दूसरा है 30 डिग्री। यदि ये आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य है। अगला है पी भूकंप तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा।
अगला है सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ। तो ये आपका सत्य है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला आपका फॉल्स है, दूसरा भी, तीसरा ट्रू है, चौथा आपका ट्रू रहेगा और जो पांचवा है आपका जो चौथा है वो फॉल्स आपका रहेगा। पांचवा आपका इसमें ट्रू रहेगा और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा आपका प्रश्न है, उसमें सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है प्राकृतिक तटबंध, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी नदी निक्षेपण। दूसरा है मानव, तो मानव की जोड़ी रहेगी होमोसेपियन। तीसरा है श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी, तो मन्नार इसका आंसर रहेगा, मन्नार। और वन्य प्राणी अधिनियम, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चौथी आपकी जो जोड़ी है इसका रहेगा 1972 में पारित हुआ था। और ब्राज़ील भूशिखर सम्मेलन, तो ये 1993 में हुआ था। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है संसार के किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तुर्की के वोन झील में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे तुर्की के वोन झील में पाई जाती है। दूसरा है हॉर्न किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? तो हिमनद के द्वारा, हिमनद अपर्दन के द्वारा। अगला है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है, मणिपुर। अगला आपका है आर्द्रता किसे कहते हैं? तो हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। पांचवा है कार्ल रिटर किस देश का भूगोलवेत्ता था? तो ये जर्मनी का था। अगला है भारत का गोलार्ध में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से आपका जो छठा प्रश्न है, पी तरंगों की दो विशेषता लिखनी है। भारत में बाढ़ को रोकने के दो उपाय आपको लिखना है और क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं लिखनी है। 90 में मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं दो कारक के नाम आपको बताना है और भूगोल क्या है। 11वें में भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं और एल्बिडो किसे कहते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न है प्रायद्वीप पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखिए। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं क्या हैं? 15वें में हिमालय तथा प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर लिखिए। 16वें में जैव विविधता ह्रास के कोई 3 कारण आपको बताना है और घर्षण के 3 प्रकार को लिखना है और वर्षा के प्रकारों का वर्णन आपको करना है। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन कीजिए और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और ये आपका यहाँ से 20वें प्रश्न में आपको मानचित्र दिया गया है जिसमें निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, रुको और जाओ निर्णयवाद क्या है। तो देखिए समय कम है तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें और आपकी जो क्लास है वो ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से आपका ये 7वां प्रश्न है। तो अथवा सहित आपको पूरे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे मिले हैं, साथ में प्रश्न भी आपके लिए लिखे हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको।
अब यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आपका जो इसमें अथवा है, मानव कुछ क्षेत्रों में रहना क्यों चाहते हैं और कुछ में नहीं। और नवाय महाराष्ट्र एवं एशिया के मरुस्थलीय में पाले जाने वाले पशुओं के नाम आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आपको लेना है। यह सहकारी कृषि क्या है। 10वें में आपको भारत की कार्यशील जनसंख्या के 4 प्रमुख भागों को बताना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ से ये जनसंख्या संगठन से क्या सही है, जनसंख्या संगठन से क्या सही है। तो देखिए, आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कम समय में आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें, एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास को वो भी कंप्लीट कर लें और एग्ज़ाम में आपकी तरह अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इसका अथवा है, वायु प्रदूषण के 2 स्रोत औद्योगिक इकाई से निकलने वाला धुआं है और मोटर वाहनों से निकलने वाली विषैली गैस है। 14 मध्य भूसागरीय कृषि की 3 विशेषता लिखनी है आपको। तो खट्टे रसीले फल जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून उगाए जाते हैं। जलवायु यहाँ की कैसी होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म, शुष्क और शीत ठंडी आर्द्रता होती है और वर्षा मुख्यतः सर्दियों में होती है। और बाजार उन्मुख कृषि में क्या है, इसमें उत्पादन मुख्यतः बाजार के निर्यात के लिए किया जाता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। 15वां आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषता बतानी है। तो ये यहाँ पे इसकी विशेषता है, दूध उत्पादन पर आधारित होती है। कृषि में गाय भैंस पालकर दूध उत्पादन प्राप्त किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों के निकट पास के शहरों में दूध शीघ्रता से पहुँच जाता है। इस तरह से ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। ये इसका अथवा है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के घटकों को आपको समझाना है। इसमें जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये आपका अथवा है, भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के उद्देश्य आपको इसमें बताना है। अब ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला आपका जो प्रश्न है, उसमें आपको बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। तो जो बंजर भूमि है वो वर्तमान में अनुपयोगी होती है। जो कृषि योग्य भूमि है वो अत्यधिक पथरीली, रेतीली या फिर उपजाऊ होती है। दूसरा, इसमें उचित सुधार के दबाव से इसमें खेती की जा सकती है और इसमें सामान्यतः खेती करना संभव नहीं होता है। और यह भूमि अवस्था रूप से अनुपयोगी होती है और यह स्थायी रूप से उपयोगी होती है। ये क्या है, अस्थायी रूप से अनुपयोगी रहेगी और ये स्थायी रूप से अनुपयोगी होती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से कृषि शुष्क तथा आर्द्र कृषि में 3 अंतर आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे अंतर इसमें रहेगा, यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। इसमें ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसमें धान जैसी जलप्रिय फसलें बोई जाती हैं। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ से ये आप कंप्लीट करिएगा इनको और भरोसा रखिए, आप 12 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है।
100% आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप केवल कंप्लीट करें। ये यहाँ से सोई नहर और पनामा नहर में अंतर। तो पनामा नहर क्या है, मध्य अमेरिका में है और यह नहर मिस्र में स्थित है। अगला पॉइंट हम इसका कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से दूसरा, यह लोक प्रणाली पर आधारित नहर है, यह समुद्र तल पर बनी नहर है। तीसरा, पनामा नहर की लंबाई कम होती है और इसकी लंबाई अधिक होती है। इसमें लगभग 82 किलोमीटर है और इसमें 193 है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और ये भूमध्य सागर को लाल महासागर से जोड़ती है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार में अंतर आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। दो देश के बीच होने वाला व्यापार होता है ये, और ये बहु यानी कि अनेक देश के बीच होने वाला है। यह समझौते और सरल होता है, समझौते में सीमित और सरल होता है। यह व्यापार समझौते में व्यापक, यह व्यापार का जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित मात्रा में होता है। इसका क्षेत्र अधिक मात्रा में होता है। भारत नेपाल में व्यापार होता है इसमें, और इसमें किसमें, WTO2 के अंतर्गत इसमें व्यापार होता है। ये यहाँ से अंतर्देशीय पतन एवं बाह्य पतन में अंतर है करना आपको। तो देखिए, अंतर्देशीय देश के भीतर स्थित है, बाह्य पतन यानी कि बाहर रहेगा, समुद्र तट पर स्थित रहेगा। नदी, रेल या रेल मार्ग से जुड़े होते हैं, सीधे समुद्र से जुड़े होते हैं। समुद्री पतनों से माल का आवागमन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से करते हैं। इसमें यह कोलकाता में है और ये मुंबई पतन में है। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा आप कंप्लीट करिएगा इनको। ये यहाँ से है इंग्लिश में। ये यहाँ से अगला आपका प्रश्न है। और 19वें में आपको मानचित्र करना था, तो आपको स्वयं ही इसको करना है। तो आज इस क्लास में जितनी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को अच्छे से आप कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।